जो गलत औरतें होती है ना, वो पैसा वाला बंदा ढूंढती है। वो लटके झटके अदाएँ ये दिखाती हैं, या खुद भी वो मतलब ऐसे करती है। ये क्या सोच रहा था, क्या था ये? और आज सही बताऊं, मुझे खुद पे प्राउड है, सुनील को छोड़ दिया। खुद पे प्राउड करती हूँ मैं, खुद ही अपनी थप्पी भी दे देती हूँ भाई को। जान छूटी मेरी भाई को। कहते हैं सुर सुर करने से सुसुरी कर दो, वो कर दी मैंने, सुर सुर सुसुरी कर दी। रोज बताना पड़ता था, ऐसे कर, वैसे जा, ऐसे उठ, ऐसे बैठ, यहाँ पे काम बनेगा, यहाँ चला जा, वहाँ चला जा, ऐसी तैसी करवाओ यार। छुट्टी खुद ही कमा लो, इससे अच्छा। तो जैसे घर पे औरत नहीं करती है, तो बेटा कहता है मामा मुझे बताओ, मैंने कहा ऐसे कर दो, बट तेरे को इतना लेक्चर दूंगी 10 मिनट में खुद ही करके आ जाऊंगी भाई। रहने दे तुम, कभी कुछ कुछ बना के देगा ना मुझे। वो कभी वो सोडा लेके आया वो 10 रुपये वाला, तो उसमें वो नींबू डाल, ये डाल, वो शिकंजी का मसाला डाल, काला नमक का है, मम्मा ये का या आधे घंटे में बना कर पूरी रसोई फैला के। मैं कहा भाई एक गिलास पिलाने के लिए तो यहाँ बैठ जा, मैं ही बना दूँगी भाई। रहने दे, मेरे को ज़रूरत नहीं, इसलिए भैया खुद ही कर लो। तू हमें करके देगा, 4 बातों में आएगा, खुद ही कर लो भाई, जा ऐसे ऐसे करा, ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया की नज़र में शादी हो गई, एक बच्चा है मेरा, ज़रूरत ही नहीं है। सही बोल, ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे जाओ जिसके पास जाना मैं जा, मगरोला साढ़े को सानू कोई ज़रूरत नहीं है, मगरोला। सुनील एक बार बोलता था, बड़ी गंदे बात बोलता था। अभी भी कमीना इंसान था, बिल्कुल बिल्कुल ही कमीना था। मोमडन लोगों में जारी दोस्ती थी ना इसकी। बाहर आया सूअर ही खाया होगा इसने, तभी ऐसा हो गया। बाहर आते हैं तो लोग सूअर खा ही लेते हैं ना, तो फिर वो सूअर बन जाते हैं। जिससे सूअर खाया होता है ना, तो कहते हैं उसकी आंखों का पानी मर जाता है, उसकी आंखों में सूअर का बाल आता है। हमारी मम्मी बोलती थी, पापा बोलते थे, इसकी आंखों में जरूर सूअर का बाल होगा, देखना ऐसे वर्क कर रहा है ना, इसमें बिल्कुल शर्म नहीं है इसकी आंखों में ना। तो उसकी शर्म, कहते हैं इसकी शर्म मर जाती है जिसके अंदर, मतलब इंसानियत नहीं होती जिसके अंदर। तो बड़े बूढ़े ना ऐसी ऐसी बातें नहीं बोलते, तो उनको पता चलता था। तो हाँ ये होती है ऐसे होंगे, पूरा परिवार ही ऐसा नहीं था, तो जान छूटे। बस मेरा तो बस ये है कि बच्चा पढ़ ले, थोड़ा उसमें पढ़ ले, अपना पढ़ाई पूरी करे, थोड़ा और काम धंधा करें। और बस मैं यही सोची थी कि मैं कह रही थी बेटा, और वो जाल डरा लेके सोच रहे, आज भी देखा था नीचे कपड़े सूख रहे थे, तो मैं वही सोच रही हूँ कि अगर मैं करती हूँ। अब बेटा कह रहा है कि आप रात का करो मम्मा, रात का चल जाएगा, रात का ऑर्डर लेने आएंगे, पीछे गली तो है। अब ऑर्डर ऊपर से नीचे मुझे लटकाना पड़ेगा रोज़। तो मैंने कहा चल ट्राई करती हूँ, बस कल ये इसी का काम कर जाए, इसी चल जाए तो हॉल भी मिल जाएगा ना। किचन थोड़ी छोटी है, तो मैं उसमें एक टेबल लगा के वो ये दूसरे वाले कमरे में जैसे पैकिंग पुकिंग करने के लिए थोड़ा वहाँ टेबल लगा लूँगी, यहाँ से वहाँ पूरी रात देखते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ। मैंने यही सोचा है कि उससे तो ये कर लूँगी या कुछ भी कर लूँगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं चल सकता। और लोग मेरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, पैसे मेरे पास आने नहीं देंगे भाई। उसको जिस दिन उसकी तसल्ली पूरी हो जाएगी ना, उसकी तसल्ली हो या ना हो, उसे सब पता ना चले। एक तो समझ में नहीं आ रहा, ऊट पटांग बोलता है भाई, मिल के बता दे भाई, तू ऐसे तू 8-10 बंदों को ले आ और वह कैमरा लगा दे कि वो सब सोशल मीडिया पर चलता है। यही तो वो करना चाह रहा है, तो वो कर ले, पर मुझे समझ तो आए, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। सबसे बात ये है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। और वो मुझे क्या समझा रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रही है। समझ आएगी तो मेरे को तो समझ आती है, मैं फटाफट ऐसे पोस्ट डाल देती हूँ ना, फटाफट समझ जो चीज़ समझ आती है। जो समझ ही नहीं आ रही उसको मैं समझूंगी क्या समझूंगी, पहले बताओ। ये वाली बात है। और एक चीज़ उस बंदे से पहले बोल देती हूँ, मेरा बेटा है वो, समझ आई, मेरा बेटा है। कोई भी अगर मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश करेगा ना, तो हरामज़ादे को ना जान से मार दूँगी। कोई भी होगा, मेरे हाथ नहीं काँपेंगे, कोई भी होगा, कोई भी। क्योंकि मेरे तक मेरी कोई खराबी, मेरे को कोई ख़राब करेगा, बुरे इल्ज़ाम लगाएगा, और वो मेरा असर मेरे बेटे पे पड़ेगा। छोटी मोटी चीज़ें चलो मैं हंसती रहती हूँ, लेकिन कोई मेजर कर दिया उसने,